ये ऑब्जेक्टिव है वेक्टर का, जैसा कि बिहार बोर्ड के लिए बच्चों को बोला गया था कि टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम जो है कि यूट्यूब पे लगा दिया जाएगा। तो अगर इसको देख लेते हो, जैसे ये वेक्टर का मात्र 5 क्वेश्चन सामने है, तो 5 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तुमसे बन जाएंगे, फिर अगला 5, फिर अगला 5, इस प्रकार से। अगर एग्जाम जैसे 4 तारीख को है तो तब तक में कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हों, मतलब सीधा डायरेक्ट, अब 10 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। मात्र 10 मिनट तुम देखो इसको, और पूरा का पूरा इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा तो 100% है कि तुम डायरेक्ट टिक कर दोगे। ऐसे तो उम्मीद है कि तुम लोग क्लियर कर ही लिए हो, लेकिन अगर किसी को मान लो कि नहीं आ रहा है, किसी को पूरा छूटा हुआ है, तो उनको तो बहुत फायदा करने वाला है। बाकी जिसको देखा हुआ है वो सिर्फ सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे वेक्टर का पहला क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज ही ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, उस प्रकार से ही हम लिखेंगे। 5 क्वेश्चन है, फिर अगला 5 क्वेश्चन, अगला 5 क्वेश्चन करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे ये वेक्टर पहला क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर से ये क्वेश्चन, तो पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड इज, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का? तो अगर ये पॉइंट यहाँ है एक्स वाई जेड, तो अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक वेक्टर जो बनेगा उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। मतलब एक्स वाई जेड का ये पोजीशन वेक्टर हो। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का? तो 0 0 ओरिजिन से अगर हम इसको मिलाएंगे तो जो वेक्टर बनेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं कि इसका नाम O है और इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, तो ये जो OP वेक्टर निकलेगा, और O से P को मिलाने वाला जो वेक्टर बनता है वो कैसे बनता है? तो x वाले को घटा दीजिए तो x माइनस 0 i, उसमें i लगा देंगे। फिर y वाले को घटा दीजिए तो y माइनस 0 दैट इज y j, और z वाले को घटा दीजिए तो z k। बस सिंपल है। तो मन में ही हम इसका आंसर दे देंगे x माइनस 0 x i, y माइनस 0 y i, z माइनस 0 z k। तो x i y j z k। अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता, मान लो पूछता है कि पोजीशन वेक्टर 1 2 3 का क्या होगा, तो 1 माइनस 0 1 i, फिर 2 j, फिर 3, जो यहाँ लिखा रहेगा तीनों में i j k लगा दीजिए। अगर हम ये लिख देते हैं कि -1 -2 5, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो -1 i दैट इज माइनस i, फिर -2 j अब +5 के, ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के तुमको पोजीशन वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी भी कोई क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर से आएगा तो ऐसे करके हम बना देंगे। ये क्वेश्चन देने का यही मतलब है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो जिस प्रकार से हम टॉपिक पढ़े हैं उसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आसानी से हम समझ जाएंगे। तो इस वेक्टर का ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर जो i का कोएफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस j का जो कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, फिर k का जो कोएफिशिएंट है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 4 13 + 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 14, रूट अंडर 14 हो जाएगा इसका आंसर। तो रूट अंडर 14। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसी का भी पूछे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, तो i और j और k अगर तीनों है तो तीनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर 2 रहता, जैसे कोई पूछ ले कि 3i + 4j का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा आंसर। तो तुमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्लियर हो जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं तुमको दूसरे कुछ करने नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 2 वेक्टर है दिया हुआ, बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए आंसर? इस ऊपर वाले को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे हम नीचे वाले को अच्छे से समझा दें। ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये डॉट प्रोडक्ट से, और ये जो 4था नंबर का क्वेश्चन है पूछा है i डॉट j क्या होता है। पहले इसी को बता देते हैं 4 नंबर i डॉट j, तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट बता देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो वहां से तुमको डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए अगर 2 वेक्टर है तो डॉट क्या होता है? अगर a वेक्टर है और b वेक्टर है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b, वो होता है a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। ये जो बीच का एंगल थीटा है उसमें कॉस लगा दीजिए, कॉस थीटा, ये होता है a डॉट b। तो अभी तुमको ये बताए हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब बीच का एंगल अगर मान लो 45 डिग्री रहेगा तो cos 45 लगा देंगे, वहां से मैग्नीट्यूड a डॉट b निकालेंगे। अब अगर कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसे ये a वेक्टर अब b वेक्टर है, अब बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो cos 90 यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही हम a डॉट b निकालेंगे तो हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, अब बीच का एंगल cos में 90 लगा देंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जो इस कंप्लीट को 0 कर देगा। तो इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है।
तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये भी पूछा जा सकता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो उस समय ए डॉट बी क्या होगा, 0 होता है। तब डॉट प्रोडक्ट में दो बात समझना है। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, तो उसको आई कैप बोलते हैं, और वाई वेक्टर की वाई डायरेक्शन की तरफ जे कैप बोलते हैं, और जेड की तरफ, जेड इधर आता है बाहर, तो जेड की तरफ अगर लिखते हैं तो के कैप लिखते हैं। तो आई मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब जे, और जेड डायरेक्शन मतलब के। तो एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कभी भी अगर कोई पूछ दे कि आई डॉट जे क्या होगा, तो होता है 0, क्योंकि आई एक्स की तरफ और जे वाई की तरफ। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट में डॉट कर रहे हैं आई और जे में, तो 0। उसी प्रकार से अगर जे और के में भी अगर हम डॉट कर रहे हैं, तो जे हो गया वाई की तरफ, के हो गया जेड की तरफ, तो 0। उसी प्रकार से के डॉट आई अगर रहा तो वो भी 0। तो डॉट प्रोडक्ट में ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा कि आई डॉट जे क्या होता है, या जे डॉट के क्या होता है, या के डॉट आई क्या होता है, तो 0। और अगर सेम रहा, जैसे आई डॉट आई, तो सेम रहा, तो आई भी एक्स की तरफ, आई भी एक्स की तरफ, तो बीच का एंगल 0, तो cos 0। तो आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इस आई का भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू बीच का एंगल 0 हो गया, तो cos 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो अगर सेम रहा आई डॉट आई तो 1 आंसर, याद कर लो। और जे डॉट जे अगर रहा तो भी 1, और के डॉट के रहा तो भी 1। तो ये 6 में से तो हमको लगता है कि 2-3 पूछ लेगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के बहाने। तो आई डॉट आई 1, आई जे डॉट जे 1, के डॉट के, यहाँ पे लिखा हो आई डॉट जे क्या होगा, तो 0 होगा, पहला नंबर आंसर होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा, सब 0 होगा। अब हमारा क्वेश्चन 3rd नंबर है। तो उम्मीद करते हैं डॉट प्रोडक्ट यहाँ से समझ गए होंगे, किसी दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ तीसरा नंबर में बोला है कि दो वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है एक्स आई प्लस जे प्लस 2, अब बी वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस 3। ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो x का मान बता। तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a डॉट b हो जाएगा 0। दो वेक्टर का डॉट 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, तो डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे x को डॉट करना है तो सिर्फ i वाले को i वाले से ही डॉट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट वाला डॉट, जैसे ये डॉट होगा तीनों से, ये वाला पहला वाला, तो i जब j से डॉट होगा तो ये i डॉट j तो 0 होता है, तो 0 कर देगा। i वाला जब k वाले से डॉट होगा तो वो भी 0, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a डॉट b कैसे निकालते, जैसे दो वेक्टर का डॉट ही पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में कि बताइए a डॉट b क्या होगा, तो इस दो वेक्टर का डॉट कैसे करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। x और इस i में 1 लगा है तो x इंटू 1, फिर इसमें j में 1 लगा हुआ है, इस j में 2 लगा हुआ है तो 1 इंटू 2, इस k में प्लस 2 लगा है और इस k में माइनस 3 लगा है, तो इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x 2 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल गया 4। तो तीसरा वाला का आंसर हो गया 4। तो किसी दो वेक्टर के बीच में अगर परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हो, 90 डिग्री एंगल हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 कर देना है, जो पूछेगा। या ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में कि प्रूव करें, ऐसा एक वेक्टर दे देगा, ऐसा एक दूसरा वेक्टर दे देगा, अब प्रूव करने के लिए बोलेगा कि बताइए प्रूव कीजिए कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, तो दोनों का डॉट कर देंगे और अगर वो 0 आ गया तो दिखा देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बिल्कुल हम टॉपिक वाइज तुमको बता रहे हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से है, तो यहाँ हमको क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे पांचवा क्वेश्चन है आई क्रॉस जे क्या होता है, तो के होता है, आंसर तो के होगा। लेकिन अब कैसे क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस के लिए एक बात याद रखना है कि ऐसा एक सर्कल बना लेंगे हम, जब भी क्रॉस करना है तो यहाँ लिख देंगे शुरू में आई, फिर इसके बाद जे, इस डायरेक्शन में लिखना है, और ये के, ऐसा लिख देंगे एक सर्कल पे। अब जब भी हम आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, तो अगला वाला आंसर होगा के। जब भी हम इस डायरेक्शन में घूम के अगर करेंगे, जैसे जे क्रॉस के करेंगे, तो जे क्रॉस के, तो जे से के गए तो आई आंसर हो जाएगा। के क्रॉस आई, तो के से आई चलेंगे, अगला वाला आंसर हो जाएगा जे। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया, उल्टा भी पूछेगा, 100% पूछेगा, जैसे आई क्रॉस के पूछ लिया, तो आई से के, आई क्रॉस के, तो ऐसा उल्टा चलना पड़ा, तो विपरीत डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो अगला आंसर होगा जे, लेकिन माइनस में। अगर के क्रॉस जे कोई पूछेगा
तो के से जे चलेंगे, उल्टा चल रहा है तो अगला वाला माइनस आई। इसी प्रकार से अगर जे क्रॉस आई, फोटो बना करके ही बताना है, मतलब निकालना है आंसर, गलती नहीं होगी। जैसे जे क्रॉस आई पूछा तो जे से आई उल्टा चलेंगे, अगला वाला आंसर होगा माइनस के साथ। तो ये 6 में से 2 भी पूछा जा सकता है, एक तो पूछेगा। क्रॉस में अगर सेम क्रॉस किए, जैसे आई क्रॉस आई तो 0, क्योंकि बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे जे क्रॉस जे तो भी 0, सेम में 0, उसमें सेम में 1 होता था, डॉट में, क्रॉस में 0 होता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये भी बताना है। तो जैसे 2 वेक्टर है ए क्रॉस बी, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और एक बीच का एंगल में साइन थीटा, और एक एन कैप लगा देते हैं। ये एन कैप डायरेक्शन होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेक्टर देता है आंसर। तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ए डॉट बी। तो क्रॉस में हमेशा वेक्टर आंसर आता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस किए तो के आया, के कैप आया। अब 2 वेक्टर का क्रॉस कैसे करते हैं, तो वो भी अगले वेक्टर में, अगले जो वीडियो होगा उसमें क्रॉस करने के लिए फिर यहाँ से अगला 5 क्वेश्चन होगा। तो ये पहला, आप अगर ये एक्चुअल में क्लास का 1 घंटा का है, इसको हम 10 मिनट में निपटा लिए। 5 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको तुम देख लोगे तो बिल्कुल ही अच्छा लगेगा और एकदम समझ में आएगा तुमको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला 5 जो लाएंगे तो अगला वेक्टर का जो 5 कॉन्सेप्ट है वो तुम देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। अभी 1 सप्ताह में देखते हैं, कोशिश करते हैं कितना हो पाता है। धन्यवाद।